नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 के इम्पोर्टेंट नोट्स को लेके आया हूं, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 के इम्पोर्टेंट नोट्स। और इस चैप्टर का क्या नाम है? गति एवं दूरियों का मापन। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा कहता है वो कहता है कि दूरी किसे कहते हैं, दूरी क्या होता है। तो देखिए, एक निश्चित समय अंतराल में यदि किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई जो कुल लंबाई होती है वो क्या कहलाता है? वो दूरी कहलाता है। ध्यान से समझिएगा कि एक निश्चित समय अंतराल पर जब ए पॉइंट बी पॉइंट तक पहुंचता है और ये दोनों आपस में जो दूरी तय करते हैं, जो लंबाई तय करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम दूरी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे एक रास्ता है, जो रास्ता चलते हुए यहाँ तक वास्तविक रास्ते तक पहुंचा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये इसका दूरी कहलाएगा। अब हम जान लेते हैं मापन क्या होता है। मापन किसे कहते हैं? किसी अज्ञात राशि की वैसे ही किसी ज्ञात राशि से तुलना करने की क्रिया क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अज्ञात मतलब होता है अननोन, जिसे हम नहीं जानते हैं, और ज्ञात का मतलब होता है नोन, जिसे हम जानते हैं। किसी भी चीज की लंबाई अगर नापनी हो तो उसे हम क्या करते हैं? इस चीज की लंबाई नहीं जानते हैं तभी तो हम इसे मापना है। तो स्केल से मापेंगे, फीता से मापेंगे, मीटर स्केल से मापेंगे, क्योंकि मीटर स्केल, फीता और स्केल हम जानते हैं, लेकिन इसकी लंबाई हम नहीं जानते, इसीलिए इसे हम अज्ञात कहते हैं। और जिसे हम जानते हैं उसे क्या कहते हैं? ज्ञात कहते हैं। गति किसे कहते हैं? गति क्या होता है? तो समय बदलने के साथ किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। मान लीजिए कि आप सड़क पर किसी बस को देख रहे हैं, किसी वाहन को देख रहे हैं जो किसी खास बिंदु पर है। 5 मिनट बाद बस किसी दूसरे बिंदु पर अगर नजर आती है तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि बस क्या कर रही है? गति कर रही है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको अच्छा एग्जांपल दिखाई देगा कि ये पेंडुलम है, जो कभी इधर घूमती है कभी इधर घूमती है। इसका मतलब क्या है? कि ये गति कर रही है। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? सरल रेखीय गति, जब गति किसी सरल रेखा में अनुदिश होती है तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए एक सीधी सड़क पर कार की गति जो है वो क्या होती है? सरल रेखीय होती है। जब कोई वस्तु सीधी दिशा में चलता है बिल्कुल, तो उसे आप क्या कहेंगे? सरल रेखा गति कहेंगे, या सरल रेखीय गति के नाम से कहेंगे। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए कि समय, मात्रा और लंबाई आदि की अंतरराष्ट्रीय मानक, मानक मतलब इसके मापने का तरीका क्या कहलाता है? एसआई मात्रक कहलाता है। समय हो गया, मात्रा हो गया, लंबाई हो गया, इन सभी चीजों को जो इंटरनेशनल लेवल पर एक ही तरह से मापा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? एसआई यूनिट या एसआई मात्रक के नाम से जानते हैं। मापन के मात्रक के बारे में जान लेते हैं। मापन के मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसे प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को संदर्भ मानक मान लिया जाता है। इसे संदर्भ मानक को ही हम मापन का मात्रक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी भौतिक राशि के मापने के लिए उसे प्रकृति की भौतिक राशि का एक निश्चित मात्रा के संदर्भ में मानक मान लिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? संदर्भ ही मापन मात्रक कहते हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ। गांव वगैरह में आप क्या देखोगे? आप जब हाट वगैरह में जाओगे तो वहां पे 1 kg, 2 kg या 3 kg का बाट होता है। बाट कहने का मतलब है उसके बराबर भार का मात्रा। या कभी कभी आप देखोगे उसी वजन के हिसाब से लोग पत्थर का उपयोग भी कर लेते हैं, ईंट का उपयोग कर लेते हैं और कहते हैं यह 1 kg का है, और उसी से तौल के आपको कोई चीज प्राप्त हो जाता है। इसी संदर्भ मानक को हम क्या कहते हैं? मापन का मात्रक भी कहते हैं। अब हम गति के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि गति के प्रकार क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, गति जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्तुल गति, आवर्ती गति, चक्रीय गति और घूर्णन गति। ये 4 प्रकार के मुख्यतः गति
होते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन सभी गतियों को जानते हैं कि वर्तुल गति क्या होता है। वर्तुल गति किसे कहते हैं? जब किसी वक्रीय रेखा के अनुदिश गति होती है, जब किसी वक्रीय रेखा के अनुदिश गति होती है तो इसे क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। जैसे किसी मोड़ पर कार की गति, कार जो चलता है तो किसी मोड़ पर जाकर क्या करता है? वो टर्न मारता है। तो इसे क्या कहेंगे आप? इसे आप वर्तुल गति के नाम से जानेंगे। सब फिर से समझ लीजिए, वक्रीय रेखा के अनुदिश मतलब कि टेढ़ी रेखा के अनुदिश यदि आप अपना गति बदल लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे वर्तुल गति कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि आवर्ती गति क्या होता है। आवर्ती गति किसे कहते हैं? जब गति एक नियत समय पर बार बार दोहराई जाती है, जब गति एक नियत समय पर, एक ही समय पर बार बार दोहराई जाती है तो इसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होता है? लटका रहता है और समय पर हिलता रहता है, फिर टन टन की आवाज होती है। तो ये क्या होता है? इसकी जो समय होती है ना, इसका जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप आवर्ती गति के नाम से जानेंगे। अब हम आपको बताते हैं चक्रीय गति क्या होता है। चक्रीय गति किसे कहते हैं? जब किसी वृत्तीय पथ, अब वृत्तीय मतलब होता है गोलाकार या गोल पथ पर गति होती है, मतलब गोल घूमने की पथ घूमती है, तो इसे क्या कहेंगे? चक्रीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको पता है कि पृथ्वी भी गोल गोल घूमती है और बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं और उपग्रह हैं जो गोल गोल घूमते हैं, तो आप इन्हें क्या कहेंगे? आप इन्हें कहेंगे चक्रीय गति। कौन सा गति है ये? चक्रीय गति कहलाता है। अब हम जान लेते हैं घूर्णन क्या होता है। घूर्णन किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी अक्ष पर घूमती है तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना। अब देखिए घूर्णन गति क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूमती रहती है तो इसे घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे पृथ्वी के बारे में बताया गया है। अब हम जानते हैं मापन का परिणाम क्या होता है। अब मापन का परिणाम से क्या समझते हैं? तो मापन के परिणाम के दो भाग होते हैं। एक भाग कई संख्या होती है और दूसरे भाग में एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक होता है। जिस ज्ञात राशि का उपयोग हम मापन के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। उदाहरण, जब आप कहते हैं कि आपकी लंबाई 150 सेंटीमीटर है तो इस मापन में एक संख्या है 150 और यह एक मात्रक होगा। इसका मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो देख लीजिए 150 यहाँ पे एक अलग मात्रा है और फिर इसका मात्रक जो है सेंटीमीटर, वो एक अलग मात्रक है। यहाँ पे दो दो मात्रक यूज हुआ। तो इस प्रकार से आप मापन के परिणाम के दो भागों को समझ सकते हैं। अब हम जानते हैं मापन के मानक मात्रक। मानक मात्रक मापन का क्या होता है? तो देखिए मापन में एक रूपता रखने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मानक मात्रों का इस्तेमाल शुरू हुआ, मापने का मात्रक का इस्तेमाल शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन ने कई मानक मात्रकों की शुरुआत की थी, जिसमें से अधिकतर मात्रकों का इस्तेमाल आज भी हो रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा आपने, ये क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था, और नहीं पढ़ाया गया है तो आप वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीजों की शुरुआत उसी के माध्यम से हुई थी। तो यहाँ पे जो मानक मात्रक है, जो मापने का मात्रक है, उसमें कई सारे मात्रकों का शुरुआत किसके द्वारा हुआ? नेपोलियन के द्वारा हुआ, और वो मात्रक आज भी हमारे पास, हमारे समाज में चल रहा है। अब देखिए जानते हैं मापन के पुराने मात्रक, जो ओल्ड मॉडल के थे, उनके बारे में भी जानना है। मापन के जो मानक मात्रक के विकास है, वो हमसे पहले कई तरह के मानकों का उपयोग करते थे। आज से पहले बहुत अलग अलग तरीकों के मापने के तरीकों का उपयोग किया जाता था। इसमें से कुछ का उपयोग आज भी होता है, ठीक है, जैसे बलसत है, हाथ है, फुट है, बाह की लंबाई है आदि। ये सब पुराने तरीके थे मापने का और शरीर के किसी अंग की लंबाई पर आधारित होते थे। शरीर के अंगों की लंबाई अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग हो सकती है, इससे मापन में एक रूपता नहीं आती है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए ये अलग प्रकार के एक समान, यहाँ पे समझने वाली बात है, एक समान मापने की प्रक्रिया को
शुरू किया गया, क्योंकि इंसान से अगर आप हाथ से ना पाएंगे तो किसी का हाथ छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का बहुत बड़ा है, तो इसके लंबाई में फर्क आ जाएगा। अब हम जानते हैं प्रत्यक्ष मापन क्या होता है। प्रत्यक्ष मापन किसे कहते हैं? जब हम किसी राशि को प्रत्यक्ष रूप से मापते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष मापन कहते हैं। यदि आप एक पैमाना लेकर किसी लंबाई को मापते हैं तो यह क्या होगा? प्रत्यक्ष मापन होगा। प्रत्यक्ष मापन को समझ लीजिए, अगर एक वस्तु है, इसकी लंबाई नापनी है तो हम मीटर फीता लाके इसकी लंबाई सामने सामने नाप लेंगे, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष मापन कहेंगे। जो सामने सामने मापा जाता है उसे हम प्रत्यक्ष मापन के नाम से जानते हैं। अब आप देख लीजिए एक और ऑप्शन है यहाँ पे, परोक्ष मापन। तो आइए जानते हैं परोक्ष मापन क्या होता है। कभी कभी हम कुछ मापन प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेते हैं, जैसे कि आपको किसी पेड़ का घेरा मापना हो तो आप पैमाने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप पहले एक रस्सी को पेड़ का घेरा नापेंगे और फिर उस रस्सी को मापने से आप अनुमान लगा पाएंगे कि वो कितना मोटा है। अब देखिए मैं एक पेड़ की बात कर लेता हूँ, इस पेड़ की गोलाई की बात कर लेता हूँ। इसे मापने के लिए क्या होता है? पहले रस्सी से इसे गोल करके नाप के फिर इसे सीधा करके और मीटर फीता या फिर स्केल से इसे नाप कर इसके अनुमान लगा दिए जाते हैं कि ये कितना मोटा होगा। तो इसे क्या कहेंगे? इसे परोक्ष मापन के नाम से जानते हैं। लंबाई मापने का जो सही चरण है उसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए पैमाने की लंबाई की अनुदिश रखना चाहिए, मतलब सीधा सीधा रखना चाहिए। पैमाने पर शून्य को आरंभिक बिंदु पर रखना चाहिए। अगर कोई चीज आप नाप रहे हैं तो शुरुआत जो है वो 0 से होना चाहिए। यदि पैमाने का शून्य टूटा हुआ है तो किसी अन्य बिंदु को आरंभिक बिंदु पर रखना चाहिए। आप 1 से भी शुरुआत कर सकते हैं। पैमाने का पठन 15 आता है तो यथार्थ पठन 15 माइनस 1 14 हो जाएगा। अगर एक शून्य टूटा हुआ है तो आप 15 माइनस 1 कर दो तो 14 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक तो था नहीं। मापन के समय आंखों की स्थिति सटीक होनी चाहिए। अब आपकी जो आंखें मापने जाने वाले बिंदु पर है वो ठीक से जाना चाहिए, नहीं तो माप जो है वो गलत हो जाएगा। आंख की स्थिति अगर सही नहीं होती है तो पैरेलैक्स त्रुटि होती है, जिससे गलत पाठन भी मिल जाता है, मतलब गलत तरीके से चीजों को हम नाप लेते हैं। इस तरह से आपने देखा क्लास 6 का जो साइंस है वो यहाँ पे नोट्स के रूप में समाप्त हो जाता है। ये चैप्टर 10 है जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।